दोस्तों, कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होने वाली यूनिवर्सिटी रोड आजकल गर्द, शोर, ट्रैफिक जैम और मुसलसल खुदाई की अलामत बन चुकी है। एक जमाना था जब ये सड़क शहर के तालीमी, तिब्बी और तिजारती मराकज को मिलाने वाली अहम शाहराह समझी जाती थी, मगर अब इसका जिक्र ज्यादातर सोशल मीडिया पर मीम्स, अवामी शिकायत और तवील ट्रैफिक जैम के हवाले से होता है। कराची के लाखों शहरी रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं और उनके लिए ये सफर अब सहूलत के बजाय एक आजमाइश बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन 16 किलोमीटर तवील शाहराह है जो कराची के मुख्तलिफ अहम इलाकों को आपस में मिलाती है। इस सड़क पर कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी, ओझा कैंपस, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, किरण अस्पताल और दीगर बड़े इदारे वाक़ हैं। यही वजह है कि रोजाना हजारों तलबा, असातिज़ा, डॉक्टर्स, मुलाजमीन और आम शहरी इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से जारी तामीराती काम ने इस अहम शाहराह की शक्ल ही बदल दी है। इस सूरत हाल की बुनियादी वजह बीआरटी रेड लाइन मंसूबा है, जिसे कराची के मुस्तकबिल का जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबा करार दिया गया है। इस मंसूबे का मकसद शहर में तेज, आरामदेह और माहौल दोस्त बस सर्विस फराहम करवाना था, ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। मगर तामीराती ताखीर, नाकिस मनसूबाबंदी और मुसलसल खुदाई ने शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। नुमाइश चौरंगी से मलीर हॉल तक तकरीबन 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस मंसूबे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा एयरपोर्ट सिग्नल से मौसमियात तक, जबकि दूसरा मौसमियात से नुमाइश तक फैला हुआ है। इब्तदाई तौर पर दावा किया गया था कि मंसूबा 2024 के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा, मगर अब इसकी तकमील की तारीख 2026 और बाज़ अंदाजों के मुताबिक 2027 तक पहुंच चुकी है। शहरियों को खदशा है कि ये मंसूबा मजीद कई साल तक ताखीर का शिकार रह सकता है। सफूरा चौरंगी के करीब एक छोटा होटल चलाने वाले रहमत अली इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर हुए हैं। उनके मुताबिक सड़क की तोसी और खुदाई के बायस उनके होटल का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम कर दिया गया। वो बताते हैं कि जहां कभी उनका किचन और एसी हॉल था, अब वहां मिट्टी, मशीनरी और टूटी हुई सड़कें नजर आती हैं। धूल, मिट्टी और शोर के बायस ग्राहक आना छोड़ गए हैं और कारोबार तकरीबन 75% कम हो चुका है। इसी तरह रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सिद्दीक रोजाना इस सड़क पर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। उनके मुताबिक कभी रास्ता बंद होता है, कभी अचानक ट्रैफिक दूसरी तरफ मोड़ दी जाती है, जबकि सड़क की खराब हालत गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना है कि एक मुख्तसर सफर में अब कई घंटे लग जाते हैं और शहरी जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। मौसमियात चौक के रिहायशी सत्तार मेमन कहते हैं कि पहले वो 40 मिनट में सदर पहुंच जाते थे, मगर अब यही सफर 2.5 से 3 घंटे में मुकम्मल होता है। उनके मुताबिक ना सिर्फ सफर का वक्त बढ़ गया है, बल्कि बुनियादी सहूलियात भी मुतासिर हो रही हैं। खुदाई के दौरान अक्सर पानी, गैस और बिजली की लाइनें टूट जाती हैं, जिससे मकामी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के तहत मखसूस बस लेन्स, जदीद स्टेशन, अंडरपासेस, बाईपासेस और बस डिपो तामीर किए जा रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद रोजाना 3.5 लाख से जायद मुसाफिर इस सर्विस से फायदा उठाएंगे। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा, आलूदगी में कमी आएगी और शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। ताहम माहिरीन का कहना है कि मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट यूनिवर्सिटी रोड के नीचे मौजूद जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस सड़क के नीचे पानी, गैस, सीवरेज, ड्रेनेज और बिजली की लाइनों का पेचीदा जाल बिछा हुआ है। कई मकामात पर इन लाइनों के दुरुस्त नक्शे भी दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें मुंतकिल करने में गैर मामूली ताखीर हुई। शहरी मंसूबाबंदी के माहिरीन के मुताबिक कराची में बड़े तरक्याती मंसूबों के दौरान इदारों के दरमियान राबते की कमी भी एक अहम मसला है। एक इदारा सड़क खोदता है तो दूसरा बाद में आकर दोबारा खुदाई शुरू कर देता है। नतीजतन अवाम को मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ता है और मंसूबे की लागत भी बढ़ती जाती है। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे की लागत तकरीबन 49 करोड़ डॉलर यानी 77 से 80 अरब रुपए बताई गई थी, मगर रुपए की कदर में कमी, महंगाई और तामीराती अखराजात बढ़ने के बायस लागत में नुमाया इजाफा हो चुका है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये लागत अब 100 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुस्तकबिल में ये 150 अरब रुपए तक भी पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ी रकम है।
स्टील, सीमेंट और तेल की कीमतों में इजाफे ने भी मंसूबे को शदीद मुतासिर किया। दोस्तों, हुक्काम के मुताबिक जब मंसूबा शुरू हुआ तो स्टील की कीमत 90,000 रुपए फी टन थी, मगर बाद में इसमें कई गुना इजाफा हो गया। इसी तरह दीगर तामीराती सामान की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती रहीं, जिससे काम की रफ्तार मुतासिर हुई। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब सिंध हुकूमत ने मंसूबे के एक हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर पर सुस्त रवि का इल्जाम लगाया, जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंसूबे का डिज़ाइन ताख़ीर से दिया गया और तामीराती साइट भी बहुत देर से हवाले की गई। अदालत में दायर दरखास्त के मुताबिक तनाज़ात के हल के बोर्ड ने हुकूमत को ताख़ीर का जिम्मेदार करार देते हुए कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी अखराजात की मद में अरबों रुपए देने का फैसला भी किया। ताहम हुकूमत ने अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और बाद अज़ां तामीराती काम FWO के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों से ताख़ीर पर माजरत करते हुए वादा किया कि यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द बहाल कर दी जाएगी ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। हुकूमत का कहना है कि पहले मरहले में आम ट्रैफिक के लिए सड़क बेहतर बनाई जाएगी, जबकि BRT इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम बाद में जारी रहेगा। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के मुताबिक मंसूबे में अभी बहुत सा काम बाकी है। सिर्फ सड़कें बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि स्टेशन, बस डिपो, IT सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बसों की खरीदारी और अमले की तरबियत जैसे कई मराहिल अभी मुकम्मल होना बाकी है। दोस्तों, माहिरीन का ख्याल है कि अगर तामीराती काम अगले 2 बरस में मुकम्मल भी हो जाए तो मुकम्मल ऑपरेशनल निज़ाम कायम करने में मजीद वक्त लग सकता है। इसमें बसों की खरीदारी, ट्रॉलर रन्स, स्टाफ ट्रेनिंग और सिस्टम की जांच शामिल है। इसी वजह से बाज़ माहिरीन समझते हैं कि मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने में 3 से 4 साल मजीद लग सकते हैं। इस मंसूबे की एक अहम खुसूसियत इसे माहौल दोस्त बनाना भी है। इब्तिदा में ऐलान किया गया था कि बसें CNG या हाइब्रिड सिस्टम पर चलेंगी और उनके लिए बायोगैस भैंस कॉलोनी के गोबर से तैयार की जाएगी। इस मकसद के लिए लांडी में बायोगैस प्लांट भी तामीर किया जा रहा है। बाद में हुक्काम ने मंसूबे में तब्दीली करते हुए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया। अब बायोगैस से बसें चलाने के बजाय उसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है, ताकि हासिल होने वाली आमदनी मंसूबे के अखराजात कम करने में मदद दे सके। दोस्तों, हुक्काम ने यह भी ऐलान किया था कि कॉरिडोर के अतराफ 50,000 से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। ताहम इस वक्त शहरियों की तवज्जो माहौल दोस्त बसों या दरख्तों से ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा मुश्किलात पर मरकूज है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करने वाले अफराद के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। लोग रोज़ाना ट्रैफिक जैम, शोर, गर्दो गुबार, टूटी सड़कों और तवील ताख़ीर से तंग आ चुके हैं। तलबा देर से यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, मरीज अस्पतालों तक बर वक्त नहीं पहुंच पाते, जबकि कारोबारी अफराद माली नुकसान उठा रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में जहां पहले ही ट्रैफिक का निज़ाम दबाव का शिकार है, वहां इतने बड़े तरक्याती मंसूबे की तवील ताख़ीर ने शहरियों की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी हैं। अगरचे हुकूमत इसे मुस्तकबिल की एक बड़ी सहूलत करार देती है, मगर आवाम के लिए ये मुस्तकबिल अभी बहुत दूर दिखाई देता है। आज यूनिवर्सिटी रोड कराची की तरक्याती मंसूबाबंदी, इंतजामी कमजोरियों और शहरी मुश्किलात की एक जिंदा मिसाल बन चुकी है। शहरी अब सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए, सड़कें बहाल हों और उनकी रोजाना की अजियत का खात्मा हो सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।